शुरू करते हैं चैप्टर 1। रिच डैड पुअर डैड की शुरुआत में ही रॉबर्ट बताते हैं कि उनके दो पिता थे। नहीं, यहाँ गोपी किशन फिल्म जैसा मेरे दो दो बाप वाला मामला नहीं था। यहाँ मामला थोड़ा हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी वाला जैसा है। कैसे? तो सुनिए। बकौल रॉबर्ट उनके दो डैड थे, एक अमीर और एक गरीब। दोनों अपने करियर में सफल थे, काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक पैसे के लिए परेशान रहे और मरे तो पीछे कर्जे छोड़ गए। वहीं दूसरे डैड ने अपने पीछे दूसरों के लिए करोड़ों डॉलर की दौलत छोड़ी। यहां देखने वाली बात यह है कि अगर रॉबर्ट के पास आम लोगों की तरह एक ही डैड होते तो या तो वो सलाह मानते या फिर ठुकराते। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे तो जाहिर है कि विरोधाभास भी दो तरीके के होंगे। इस वजह से रॉबर्ट उन दोनों की सलाह पर एनालिसिस करते थे और फिर किसी फैसले पर पहुंचते थे। एक डैड कहते कि टैक्स देने से गरीबों की मदद होती है, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि टैक्स सिर्फ उनके लिए इनाम है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैड हमेशा सैलरी, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल सुविधाओं और छुट्टी के बारे में सोचते रहते थे, जबकि दूसरे डैड को पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में भरोसा था। वो सुविधा भोगी मानसिकता के खिलाफ रहते थे। इन्हीं माहौल में रहते हुए रॉबर्ट ने देखा कि लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। 9 वर्ष की उम्र में ही रॉबर्ट ने फैसला ले लिया था कि पैसे को लेकर वो सिर्फ अमीर डैड की बात मानेंगे, और ऐसा करने का मतलब था गरीब डैड को नजरअंदाज करना, जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां थीं। इसके बाद कियोसाकी जिक्र करते हैं रॉबर्ट फर्स्ट की उस कालजयी पोएट्री का, यानी कि कविता का, जिसके मायने अलग हैं। वो पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, जो कियोसाकी के सबसे करीब है। वो खुद कहते हैं कि गरीब डैड की सलाह और नजरिए को दरकिनार करना उनके लिए कठिन था, लेकिन यही वो फैसला भी था जिससे कियोसाकी की जिंदगी को एक नई दिशा मिली। जैसे ही रॉबर्ट ने फैसला कर लिया कि उन्हें किसकी बात सुननी है, उसके तुरंत बाद ही उनकी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। उनके अमीर डैड ने उन्हें 39 सालों तक सब कुछ सिखाया, और तब तक सिखाया जब तक उन्हें खुद तसल्ली नहीं हो गई। और उसके बाद उन्होंने सिखाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि रॉबर्ट सब समझ चुके हैं, और उनकी मोटी बुद्धि में वो सारी बातें ऐसी भरी हैं जैसे आलू के पराठे में आलू भरे जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसे में असीम ताकत है, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो सब चौपट हो जाता है। पैसा हाथ का मैल है, यह सबसे गलत धारणा है। अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है, तो आप खुद को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव रवैये से कोई समस्या हल नहीं होती, क्योंकि अधिकतर लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहां कभी नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है, और यही वो वजह है जिसके कारण वो सारी जिंदगी पैसे कमाने और उन पैसों को बचाने में बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट की जब धन संबंधी पढ़ाई शुरू हुई तो वे केवल 9 साल के थे, और उस टाइम उनके अमीर डैड ने जो भी पाठ पढ़ाया वो रॉबर्ट को आसान लगा। यानी ये तो क्लियर है कि बचपन की सीख हमेशा काम आती है। सारी बातों को अगर साइड करेंगे तो रॉबर्ट के अनुसार टोटल 6 पाठ ऐसे थे जो उनके डैड ने उन्हें पढ़ाए थे। रिच डैड पुअर डैड में उन्हीं सभी पाठों को सामने लाया गया है, और उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से एक 9 साल का बच्चा भी समझ जाए। यहां हर पाठ किसी जवाब के तौर पर नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक के तौर पर रखा गया है, क्योंकि हर पाठ एक दिशा देगी जो एक चौराहे पर जाकर मिलेंगे। वो चौराहा कौन सा है, ये तो सारे पाठ खत्म होने पर पता चलेगा। यहां हर पाठ ऐसे मार्गदर्शक हैं जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे रंग बदलती इस क्षण भंगुर दुनिया में कुछ भी होता रहे। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उन पाठों से रूबरू होना। चैप्टर 2 एंड लेसन 1। रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड से कुल 6 सबक सीखे थे जिससे अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये सबक सीखने में कितने पापड़ बेलने पड़े, यह भी एक सबक है। 1956 में जब रॉबर्ट 9 साल के थे, तब एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि वो अमीर बन सकते हैं, और जवाब में पिता ने यही कहा कि जब वो खुद अमीर नहीं है तो इसका जवाब कैसे देंगे। उन्होंने यही कहा कि अमीर बनने से पहले पैसे बनाना सीखना जरूरी है। ये बात रॉबर्ट को जंच गई और वो अपने जिगरी माइक के साथ जुट गए पैसा बनाने में। लेकिन बचपन की मासूमियत का लेवल इतना हाई था
कि रॉबर्ट और माइक टूथपेस्ट ट्यूब को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ सिक्के बनाने में जुट गए थे और उन्हें लगा कि पैसा बनाने का मतलब यही होता है। वो तो गनीमत थी कि सही समय पर रॉबर्ट के पिता ने देख लिया और बताया कि यह एक गैर कानूनी काम है। अब जरा सोचिए, जिन्होंने नोटबंदी के समय ऐसे पैसे बनाए होंगे तो क्या हुआ होगा। बहरहाल, पैसा बनाना तो नहीं हो पाया। हाँ, उनके पिता ने साफ कहा कि उनमें मौलिक विचार और रचनात्मकता प्रचुर है, लेकिन इससे अमीर कैसे बनेंगे, ये सवाल अभी भी वहीं टिका हुआ था। रॉबर्ट के डैड ने बताया कि अमीर बनने का तरीका जानना है तो माइक के पिता से मिलो, जो अमीर भी हैं और पैसे बनाना भी जानते हैं। इस जवाब से माइक भी चौंक गया था। माइक ने पूछा कि स्कूल के बच्चों के सामने तो वे भी अमीर नहीं हैं, न शानदार कार है और न ही आलीशान घर, तो फिर उसके पापा कैसे ज्यादा अमीर हुए। रॉबर्ट के पिता ने समझाया कि सिर्फ ज्यादा पैसा मिल जाने से आप अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए पैसे से पैसे कमाना आना जरूरी है। उन पैसों के संचयन या मैनेजमेंट को सीखना जरूरी है, जिसमें माइक के पिता को महारत हासिल है। इसलिए अमीर बनने की सीख सिर्फ वही दे सकते हैं। ये बात दोनों को जम गई और तय हुआ कि अब उनके पीछे पड़ा जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? माइक के डैड बड़े व्यवसायी थे। उनके पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स चेन और रेस्टोरेंट्स थे, जिसकी वजह से वो देर से घर आते और काम में ज्यादा बिजी रहते। उनसे मिलना आसान नहीं था। चूंकि माइक ने भी पूरी कोशिश की थी कि रॉबर्ट से उनकी मुलाकात हो जाए, इसलिए रॉबर्ट को उम्मीद थी कि दोस्त के पिता होने के नाते वे जरूर ट्रिक सिखाएंगे। 9 साल का बच्चा और कितना सोचेगा। रॉबर्ट की किस्मत अच्छी थी या जैसी भी थी, माइक के पिता ने मिलने की मंजूरी दे दी। जब मिलना हुआ तो माइक के डैड ने कहा कि वो पैसे बनाना सिखा तो देंगे, लेकिन इसके बदले में उन दोनों को उनके लिए काम करना होगा, जिसके लिए वो 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से मेहनताना देंगे। हर वीकेंड 3 घंटे का समय देना होगा, जिसके लिए उन्हें 30 सेंट प्रति घंटे मिलेंगे और साथ में अमीर बनने की सीख भी। अब उस टाइम के हिसाब से इतने पैसे बहुत कम थे और साथ में कॉमिक्स के अलावा सॉफ्टबॉल खेल की कुर्बानी भी देनी थी। मामला पेचीदा था, लेकिन अमीर बनने की ललक ऐसी चीज है कि बच्चे भी अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देने से नहीं हिचकते। एक नए सबक के लिए रॉबर्ट और माइक तैयार थे। अगले दिन से दोनों काम पर शुरू हो गए। वो हर वीकेंड 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते, उनकी धूल झाड़ते और फिर उन्हें कायदे से उनकी जगह पर वापस रख देते। काम बोरिंग भी था और मेहनत वाला भी, और काम के हिसाब से पैसे तो कम मिल ही रहे थे। लेकिन क्या ऐसे अमीर बन सकते हैं? यह मामला 3 हफ्ते तक ही चला, क्योंकि 30 सेंट तो कॉमिक्स में ही उड़ जाते थे। रॉबर्ट ने माइक से कह दिया कि वो आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सीख कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसका शोषण जरूर हो रहा है। और रॉबर्ट ने तय कर लिया कि वो ये बात माइक के पिता के सामने भी जरूर रखेगा। रॉबर्ट के असली डैड, जो गरीब थे, वो भी यही मानते थे कि उसके अमीर डैड बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इसके लिए उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। गरीब डैड ने बताया कि अगर 25 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती है तो काम छोड़ना सही रहेगा। 9 साल के रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड के सामने यही प्रस्ताव रखा। माइक के पिता ने साफ कहा कि वो उन लोगों में से नहीं है जो सिखाने के नाम पर क्लासरूम में लेक्चर देते हैं, और रॉबर्ट की बातें उन्हीं कर्मचारियों के जैसी हैं जो नौकरी मिलने के बाद कमाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। शिकायतों के साथ थोड़ी सी अधिक सैलरी के चक्कर में खुद को किसी और के लिए झोंक देते हैं, लेकिन अमीर कैसे बनना है इस स्किल पर कभी मेहनत नहीं करते। माइक के पिता ने साफ कहा, उनका भी तरीका वैसा ही है जैसा जिंदगी का है। जिंदगी कभी आपको प्यार से नहीं, धक्के देकर सिखाती है। इसमें कुछ हार जाते हैं, कुछ लड़ते हैं, सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि जो सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुनते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं करते। वो बस झूठी तसल्ली से अपने मन को बहलाते रहते हैं। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइक के पिता ने बेबाकी से कहा, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, लेकिन वो खुद नहीं बदलते, जबकि खुद को बदलना ज्यादा आसान है और लाभकारी भी। और ये बात सोच से ज्यादा जुड़ी होती है। माइक के पिता यही कहना चाह रहे थे कि अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। रॉबर्ट को सीख मिलने की शुरुआत हो रही थी।
तभी एक दिन माइक के पिता ने रॉबर्ट को $5 प्रति घंटे देने का ऑफर किया, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। तब अमीर डैड ने कहा कि ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, क्योंकि उनमें डर और लालच की भावनाएं होती हैं। पहले डर से कड़ी मेहनत करते हैं और जब पैसे मिलते हैं तब लालच की भावना जाग जाती है, और यही हमारी जिंदगी का पैटर्न बन जाता है। अब रॉबर्ट को समझ आया कि क्यों लोग ऑफिस जाने के लिए जल्दी तो मचाते हैं, लेकिन वो कभी खुश नजर नहीं आते। इसीलिए नौकरी लंबे समय का सिर्फ छोटा सा समाधान है। माइक के पिता ने बहुत आराम से समझाया कि गरीबी या तंगी का मुख्य कारण डर और अज्ञानता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। अमीर डैड ने उसे समझाया कि धन एक भ्रम है जिसके कारण डर और लालच पैदा होता है, और इसी वजह से लोग धन के मायाजाल में पड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि दिमाग का इस्तेमाल करो और पैसे कमाने के दूसरे रास्तों के बारे में सोचो, और वही रास्ता तुम्हें अमीर बना सकता है। रॉबर्ट को समझ आ गया कि सिक्के बनाना गलत काम नहीं था, बस उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए गलत था। इसी दौरान रॉबर्ट ने माइक के साथ मिलकर कॉमिक्स की लाइब्रेरी खोली, जहां उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बना दिया था। लाइब्रेरी 2 घंटे के लिए खुलती थी और हर कॉमिक्स के लिए 10 सेंट देने पड़ते थे। इतनी देर में आसानी से लोग 2-3 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। ये रॉबर्ट और माइक के पार्टनरशिप की ऐसी कमाई थी जहां उन्हें समय नहीं देना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी सीखा कि अच्छा स्टाफ खोजना भी एक चुनौती है, क्योंकि वो इस लाइब्रेरी की ब्रांच खोलना चाहते थे, लेकिन माइक के बहन जैसी कोई नहीं मिल रही थी। अमीर डैड खुश थे कि उनकी पहली सीख को दोनों ने अच्छे से समझा और सीखा। डर और लालच को निकालकर फ्री में काम कर जब उन्होंने दिमाग लगाया तो कमाने के साथ साथ मालिक भी बने। उन्होंने सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना चाहिए। उन्होंने यही सीखा कि अपने व्यवसाय से कैसे पैसा आपके काबू में रहता है। अमीर डैड ने उन्हें यही सिखाया था कि सिर्फ पैसे बढ़ने से अमीर नहीं बन सकते। डर और लालच के जाल से निकलकर जब आप सोर्स ऑफ इनकम के लिए मेहनत करते हैं, तब आपके अमीर बनने के चांस प्रबल होते हैं। यह तो पहली सीख थी, तो बाकी के सबक से क्यों चूकना। आइए सुनते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 3 लेसन 2। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि जरूरी बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। आप चाहे लॉटरी जीतें या चिराग घिस के रातों रात अमीर बने, अगर आपने रखना नहीं सीखा तो आप किसी पुल के नीचे फटे हाल जी रहे होंगे। अमीर डैड ने रॉबर्ट से यही कहा था कि अगर अमीर बनना है तो पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है, यानी वित्तीय साक्षरता जरूरी है। इसलिए उन्होंने बचपन में ही चित्रों के माध्यम से अकाउंटिंग सिखाना शुरू किया, जिसमें सबसे अहम बात उन्होंने यही कही कि संपत्ति बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, और एक सफल अमीर आदमी यही करता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय सिर्फ दायित्व इकट्ठा करते हैं, और वो भी इस गुमान में कि वो एक संपत्ति जमा कर रहे हैं। रॉबर्ट ने अमीर डैड से कई बार सुना कि संपत्ति को शब्दों में नहीं, अंकों द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। पैसों की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को नहीं समझते। याद रखिए, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वो जो पैसा निकालती है। इसलिए फोकस संपत्ति को बढ़ाने पर रखना है। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि पैसे से पैसे की समस्या नहीं सुलझती, इसके लिए समझदारी की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों की तरह रॉबर्ट के गरीब डैड ने भी घर को संपत्ति माना, लेकिन अमीर डैड ने दायित्व, और इसे रॉबर्ट बहुत आसानी से समझाते हैं कि भले अपने सपनों का आशियाना बनाना जरूरी है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय और एक गरीब आदमी इसके चक्कर में निवेश के बजाय उन तमाम खर्चों में उलझ जाता है, जिससे कि उसकी कमाई में कमी का कारवां मस्त स्पीड से चलता रहता है। इसके उलट अमीर आदमी निवेश में विश्वास रखता है और पैसे से पैसे बनाने के लिए मेहनत करता है। रॉबर्ट ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि मध्य वर्गीय की मूल आमदनी तनख्वाह होती है, जिस पर टैक्स और खर्चे अपना प्रेशर बनाए रखते हैं। ये घर को मूल संपत्ति मानकर आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। आज की कर्जदार सोसाइटी
खुद का घर एक निवेश मानती है और बढ़ते हुए खर्च को कंट्रोल नहीं करने की वजह से हाई रिस्क लिविंग की आदत को पालने लगते हैं। यहीं पर पैसों की समझ काम आती है, क्योंकि पैसों का मैनेजमेंट जब बिगड़ता है तो आदमी कर्जे की जिंदगी जीने लगता है। पैसे की समझ न होने की वजह से ही लोगों की बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, दायित्व का पलड़ा भारी होता रहता है। इस तरह से ऐसे लोगों का जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर रहता है, क्योंकि उनकी आमदनी सिर्फ एक नौकरी है। ये लोग सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्जे से दबे रहते हैं। इसीलिए संपत्ति और दायित्व में फर्क करना और उसे समझना जरूरी है। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे आपके संपत्ति वाले पलड़े में पैसा आता रहेगा और वो भरता रहेगा, और इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने लगेगी कि आप जोखिम वाले निवेश से भी नहीं घबराएंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से भी ज्यादा फायदा होगा, ऐसे निवेश जिसमें $5,000 भी तुरंत $10 लाख या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है। ये उस इंसान की नासमझी है जिसके पास वित्तीय साक्षरता की कमी है, और इसी वजह से उसे निवेश जोखिम भरा काम लगता है। अमीर डैड ने यही सिखाया कि जब आप नौकरी के भरोसे रहते हैं, तब आपकी कोशिश, मेहनत और सफलता से आपका मालिक, सरकार और बैंक सफल होता रहता है, और आप उनके रिटायरमेंट में मदद करते हैं। आपको यह सीखना जरूरी है कि आपकी मेहनत से आपको और आपके परिवार को किस तरह फायदा हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी संपत्ति बढ़े और उससे कैश फ्लो भी बने, क्योंकि इसी से आपको पुनर्निवेश के मौके मिलेंगे। मतलब संपत्ति को बढ़ाने का मौका मिलेगा, दायित्व को कंट्रोल करेंगे और कम करेंगे, तो आपको काम भी कम करना होगा और अमीर भी जल्दी बनेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे जरिए से अमीर बन रहे हैं। अमीरी की असली परिभाषा देखने वालों की निगाह में होती है। इसीलिए पैसों की समझ होना जरूरी है, और यही सीख अमीर डैड ने रॉबर्ट को दी थी। लेकिन इन सबके साथ एक तीसरी सीख भी दी थी। आइए सुनते हैं वो कौन सी सीख थी।